नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले नीड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नीड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमारी जिंदगी का जो वायरलेस कम्युनिकेशन एक बहुत ही मुख्य हिस्सा बन चुका है, ठीक है। इट ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल वायर्ड कम्युनिकेशन। जो हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक जो हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन है, जो तारों के जरिए हमारा कम्युनिकेशन होता था, उसमें क्या किया इसने, बहुत सारे एडवांटेज लेके आया, बहुत सारे लाभ लेके आया उसका मुकाबले, ठीक है। मेकिंग इट द प्रीफर्ड मेथड फॉर मैनी एप्लीकेशन। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए इसको क्या माना जाता है, प्रीफर्ड मेथड माना जाता है, प्रीफर्ड तरीका माना जाता है। सबसे पहले इसको क्या लिया जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन को कंसीडर किया जाता है जब भी हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन के मुकाबले। Here are the some of the key reasons why wireless communication is so important। तो यहाँ पर हमने कुछ जो मुख्य जो हमारे कारण है उनके बारे में बात करी है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। वायरलेस कम्युनिकेशन अलाउज अस टू कम्युनिकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या करता है, हमें अनुमति देता है, हमें बेनिफिट देता है कि कम से कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं से भी संचार कर सकते हैं, कहीं से भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी समय, कहीं से भी, ठीक है। दिस इज अ मेजर एडवांटेज ओवर वायर्ड कम्युनिकेशन। तो वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, बहुत ही बड़ा फायदा है, ठीक है। विच इज टेथर टू अ फिक्स्ड कम्युनिकेशन। तो जो हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड कम्युनिकेशन होता है, तारों के जरिए होता है, ठीक है, वायर्स के जरिए होता है, केबल्स के जरिए होता है और फिक्स रहता है वो। उसमें मोबाइल घूम नहीं सकते। मोबाइल का मतलब क्या, गतिशीलता नहीं होती उसमें। मान लीजिए अगर आप फोन पर बात कर रहे हो तो आप इधर से उधर घूमते हुए बात करते हो ना, ऐसा वायर्ड कम्युनिकेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, सेल फोन्स अनेबल अस टू मेक कॉल्स। तो जो हमारा सेल फोन है, जो हमारा मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, वो क्या करता है, वो हम उससे कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को चला सकते हैं वाइल ऑन द मूव। जब हम चल रहे हैं, जब आप गाड़ी में चल रहे हो, एयरप्लेन में चल रहे हो, कहीं भी पैदल चल रहे हो, तो आप चलते चलते कोई कुछ भी चीज एक्सेस कर सकते हो, कोई मैसेज भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वायर्ड कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता था। वायर्ड कम्युनिकेशन में जहां तक आपकी वायर है वहां तक आप मूव कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके सेल फोन्स रहते हैं, लैंडलाइन रहते हैं, जो अभी भी घरों में होंगे आपके, तो वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनकी एक रेंज होती है, ठीक है। जितनी उसकी तार लंबी होगी, बस कुछ सेंटीमीटर मीटर्स तक हमारी क्या रहेगी, वो एक्सेस कर सकते हैं आप उसको। क्लियर है बात। तो उसमें क्या, मोबिलिटी नहीं होती वायर्ड कम्युनिकेशन में हमारा, और वायरलेस कम्युनिकेशन में मोबिलिटी का एडवांटेज देता है, गतिशीलता का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एडेप्टेबल देन द वायर्ड सिस्टम्स। तो जो हमारा वायर्ड सिस्टम होता है उनके मुकाबले जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लचीले, फ्लेक्सिबल होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, ठीक है। दे कैन बी इजिली डिप्लॉयड एंड रिकॉन्फिगर टू मीट चेंजिंग नीड्स। तो जो भी चेंजिंग नीड्स है, मान लीजिए आज कुछ नीड्स, आज कुछ जरूरतें हैं, आगे आने वाले समय में कुछ और अलग जरूरतें हो गई हैं, तो वो अगर वो जरूरतें अलग हो गई हैं तो उनमें क्या, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है वायरलेस कम्युनिकेशन। उसमें ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या कर सकते हैं, हम रिकॉन्फिगर कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो भी नीड्स हैं, जो भी जरूरतें हैं, उनके अकॉर्डिंग इजिली उनको डिप्लॉय किया जा सकता है, उनको तैनात किया जा सकता है जहां पर भी हमें करना वायरलेस कम्युनिकेशन को। लेकिन वायर्ड कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता था। वायर्ड कम्युनिकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तारों को, केबल्स को हमें लेके आना पड़ेगा, उनको डिप्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में हमें कुछ टेक्नोलॉजी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और हम उसको चेंजेस, नीड्स जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन वायरलेस नेटवर्क कैन इजिली बी एक्सपेंडेड टू अकोमोडेट न्यू डिवाइसेस। तो जो अगर नई डिवाइसेस को कनेक्ट करना है वायरलेस कम्युनिकेशन में, तो उसको इजिली एक्सपेंड किया जा सकता है, इसलिए विस्तार किया जा सकता है हमारा वायरलेस नेटवर्क का। वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से वायरलेस नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, इजिली अकोमोडेट कर सकते हैं नई डिवाइसेस को। वाइल अ वायर्ड नेटवर्क वुड बी रिक्वायर एडिशनल केबलिंग। लेकिन अगर हमें वायर्ड नेटवर्क को बढ़ाना है, ठीक है, उसको स्केलेबल बनाना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एडिशनल केबलिंग की जरूरत पड़ेगी, केबल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो हमारा क्या होता है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो कहता है लागत प्रभावी होता है हमारा, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें कम पैसा लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लागत कम लगती है उसमें, ठीक है। स्पेशली इन सिचुएशंस
वेयर रनिंग केबल्स इट इज डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव। तो उन सिचुएशंस में, उन स्थितियों में जहां पर हमारी रनिंग केबल्स है, मतलब जो हमारी केबल्स है, वायर्ड कम्युनिकेशन है, उसको तैनात करना, उसको डिप्लॉय करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है या फिर एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। उन कंडीशन में हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मच चीपर टू सेट अप अ वायरलेस नेटवर्क इन अ लार्ज ऑफिस बिल्डिंग देन ए वायर एवरी डेस्क। तो हर एक, जो मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, उसमें हर एक डेस्क पे हर एक कंप्यूटर यूज कर रहा है कोई भी पर्सन, तो हर एक डेस्क पे क्या है, अगर वायर लेके जानी पड़ेगी, ठीक है, इंटरनेट के लिए, तो वो क्या है, बहुत ही मुश्किल टास्क है, ठीक है, उसमें एक्सपेंसिव जो पैसा है वो भी ज्यादा लगेगा, डिफिकल्ट है। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उस चीज को क्या कर देता है, आसान बना देता है। तो यहाँ पर वही बात कही है, इट इज मच चीपर टू सेटअप अ वायरलेस नेटवर्क। एक वायरलेस नेटवर्क को सेटअप करना बहुत ही सस्ता होता है एक लार्ज बड़े ऑफिस में, बिल्डिंग में, एक वायर नेटवर्क की तुलना में, हर एक डेस्क पे हम वायर लेके जाएं उसकी तुलना में, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर जनरली इजियर टू इंस्टॉल एंड मेंटेन देन वायर्ड सिस्टम्स। तो वायर्ड सिस्टम की तुलना में जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उनको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है आमतौर पर, ठीक है, उनको मेंटेन करना, उनका देखभाल रख रखाव करना उनको बहुत ही आसान होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो नीड टू रन केबल्स और ड्रिल होल्स इन वॉल्स। बिकॉज जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें हमें केबल्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वायरलेस का मतलब है कि वायर के बिना, वायर नहीं होगी उसमें। एंड ड्रिल होल्स, अगर जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है उसमें हम क्या करना पड़ता है, जो दीवारें होती है उनमें होल्स करने पड़ते हैं वायर्स को लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, इसलिए क्या होता है, इसको इंस्टॉल करना आसान होता है, क्लियर है बात। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। वायरलेस कम्युनिकेशन हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस देन वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में जो वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस की रेंज होती है, ठीक है, एक श्रृंखला होती है हमारी बहुत ज्यादा व्यापक, बड़ी, वाइडर। इट इज यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम, यह हर जगह यूज होता है लगभग, ठीक है, सेल फोन से लेकर जो हमारे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई नेटवर्क हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, जीपीएस हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये तो कुछ कॉमन है जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पर बात करी गई है। तो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन लगभग हर जगह यूज हो रहा है हमारे आज के दौर में, ठीक है, आज के दिनों में, क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या थे, नीड के कुछ पॉइंट्स थे किस लिए हमें जरूरत है वायरलेस कम्युनिकेशन की। ये जो नीड के पॉइंट्स है वायरलेस कम्युनिकेशन के, इसको आप क्या कर सकते हो, एडवांटेज में भी ले सकते हो कि एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो पॉइंट भी हो सकता है, वो टॉपिक भी हो सकता है, अगर आपका एग्जाम में लिखना है आ जाए एडवांटेज बताइए वायरलेस कम्युनिकेशन के वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में, तो उसमें भी आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, क्लियर बात। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट था यही था कि हमें जरूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है वायरलेस कम्युनिकेशन की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।